1978 का वो साल था। मैं दूसरी बार एयर ट्रैवल कर रहा था। बेंगलोर से बम्बई जा रहा था इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट में। बेंगलोर में हमने एक सर्च की थी इनकम टैक्स की, उसके सब पेपर्स बम्बई देने थे हैंड ओवर। और रास्ते में एयर इंडिया में फ़्लाइट में खाना दिया और हम करीब बेलगाम के ऊपर थे। तो सडनली वहाँ एयर पॉकेट आ गया, प्लेन ऊपर नीचे हो रहा था। लोग सब डर लगे कि कोई तो लेडीज़ चिल्ला रही थी और एयर होस्टेस को भी बोला गया कि आप बैठ जाइए। लगा कि अभी प्लेन कभी भी गिर सकता है एंड कुछ भी हो सकता है। आई वॉज जस्ट एट द टाइम 29 ईयर ओल्ड। पहले तो थोड़ा डर लगा कि क्या होगा अभी, क्या, क्योंकि नया नया था एयर ट्रैवल में, क्या होगा। और तब वो खाना उन्होंने परोस दिया था, पूरा ख़त्म होने को आया था। हाथ में आइसक्रीम का कप था। तो अभी सोचा कि डेथ इज श्योर, जाना तो अभी है ही, कभी भी जा सकते हैं, तो क्या करना इस ऐसी घड़ी में। पता नहीं है, हम पहले के संस्कार हैं, धर्म के जो भी हमने सीखा था, जो भी है, तो मैंने सोचा कि अभी जाना तो एक दिन तो जाना ही है, तो लेट मी डाई इन द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने पैर ऐसे आराम से 5 स्टार होटल में बैठा हूँ, ऐसे स्ट्रेच करके आइसक्रीम खाया क्या, और डेथ को, यमराज को बोला कि चलो आ जाओ, आई एम रेडी। आइसक्रीम खत्म होगी, बाजू में ट्रॉली थी, फूड ट्रॉली, वो ऐसे ऐसे चल रही थी जैसे कभी भी गिर सकती है ऐसा। ये सब 4-5 मिनट में सब खत्म हो गया। पायलट ने बोला कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये वेदर की वजह से हुआ था, हम अपने शेड्यूल टाइम पे बम्बई पहुंच जाएंगे। तो ये 4-5 मिनट ज़िंदगी के मुझे बहुत ही एक अच्छा अवसर दिया। बाजू में मेरे एक बुजुर्ग बैठे थे, करीब 45 साल के होंगे, वो सेलम के गुड़ के व्यापारी थे। उन्होंने पूछा, भाई यंग मैन, मैं ये देख सब जब हो रहा था ये सब हल्ला यहाँ, तो तुम तो आराम से जैसे कुछ होटल में बैठ के आराम से आइसक्रीम खा रहे थे, क्या बात है, कुछ तुझे डर ले। तो बोला कि तो आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बहुत डर लगता था, मेरा व्यापार क्या होगा, मेरे घर में वहाँ वाइफ है, चिल्ड्रन है, वो सब क्या होगा। तो मैंने भी उनको कहा कि सब मेरे भी एक यंग डॉटर है और एक वाइफ है, अभी यहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं। तो मैं बोला कि वर्तमान में जीना है, जो भी आए हो जाएगा, तो मज़े से जी लो और चले जाएंगे। तो वो खड़ा होके मेरे पैर पड़ा कि भाई गीता का मुझे भी पाठ करने का जरूर नहीं। यहाँ एक यंग आदमी, 30 साल का आदमी ऐसा बर्ताव करता है। तो ये जो भी ये प्रसंग हुआ, एक ऐसी साइकोलॉजिकल वस्तुस्थिति पैदा की कि जब तिलकचंद जो फ्लाइट में आया था और जो ये तिलकचंद जो एयर से बाहर जा रहा था, वो दो अलग तिलकचंद थे। वर्स्ट कम टू अस व्हाट हैपेंस, डेथ। जब वो डेथ का फियर ही नहीं है, क्या होगा, मर जाएंगे, चलो। तो तब से वो जीने की राह ही पूरी बदल गई। तो तब से जो मैंने काम किया सोशली, इनकम टैक्स में और कहाँ भी, वो यही सोच के भी वर्स्ट कम टू अस व्हाट विल हैपन, आई मे फेल। और फेल होता रहता है, सक्सीड भी होंगे, जो भी है करते रहो, लेकिन वर्तमान में जियो, पूरा जी लगा के जियो, तो मृत्यु महोत्सव हो जाती है। अपना जो बचपन होता है, वहाँ काफ़ी संस्कार हम सीख लेते हैं, पिताजी माताजी जो है, समाज सब सिखाता है। मेरे पिताजी कच्छ के हैं, गुजरात, वहाँ से माइग्रेट होके गदग आए थे। गदग मीन्स कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है। अभी नौकरी की बाद में अपना बिजनेस किया और काफ़ी उसमें इनोवेशन करके अच्छा बढ़ाया था। अनफॉर्चुनेटली माई मदर was having TB, so it reached a stage where her one lung was amputated. So on one lung she lived for 13 years. घर का हमारे फूफी भी थे और हमारी दादी माँ भी थी साथ में, तो हम सब बच्चे जमे और मेरा भाई दिनेश, तो दोनों लोग हम घर का पूरा काम करते थे। कभी भी कोई काम वाली नहीं आई तो झाड़ू लगाना, बर्तन पोंछना, इस्त्री करना, पानी भरना, जो है सब इतना करके एकदम हमको कभी कुछ नहीं लगा, तो एकदम स्थित प्रज्ञ की तरह ही रहते थे, क्या होगा। बाकी हमारे दोस्त तो मजे लेते थे, हम तो सब घर का काम करते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता भी नहीं है। बचपन में तो चलता है। आई एम बॉर्न इन ए जैन फैमिली, तो काफ़ी संस्कार जैनिज्म के, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अचौर्य है, जो भी है,
तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम 4-5 साल के थे तब हमारे घर के आजू बाजू बहुत खेत थे तब। तो शाम को चीनी और आटा मिक्स करके हम सब जाएंगे वहाँ चींटियों का कॉलोनीज, वहाँ जाके उनको सबको शक्कर खिलाना देना, तो उनको खाना हो जाता था। ऐसे हम जब भी सुबह को नाश्ता में बैठे थे तो ज्वार की या बाजरे की रोटी है, उसमें से एक टुकड़ा कट करके वो कुत्ते के लिए या गाय के लिए रखना था। भगवान का मंदिर है बाजू में ही है हमारा, हार्डली 100 मीटर्स, तो वहाँ जाके पूजा पाठ भक्ति ये सब करते थे। कई डांस किया, हमारे गुरुजी आते थे वहाँ, तो उन्होंने उनके व्याख्यान और जैनिज़्म का या इवन हिंदुइज़्म का जो भी है आजू बाजू सब हमारे लोग लिंगायत रहते सब, तो वही करते हैं। तो फिर हमारी स्कूल वहीं थी बाजू में 100 मीटर्स पे ही, तो स्कूल में एक लाइब्रेरी भी थी, तो वहाँ जाके मैगजीन आया तो पहले मैं ही पढ़ता था, संस्कार जो भी है रिलीजियस, तो वो सब जो अर्जुन का वैसे कृष्ण ने बोला कि स्थितप्रज्ञ रहो, जो भी आता है तो करो, तो फिर जिंदगी बहुत मज़े से चली जाती है। हमारे एक गुरुजी आए थे धर्म मुनि जी, वो शतावधान भी करते थे, तो उन्होंने उनका जो व्याख्यान सुनता था उसी में ये ऑल ऑफ अस आर ऑल यूनिक एंड you act according to your responses and you can improve. Your improvement starts with the alphabet I. तो आप खुद को चेंज कर सकते हैं और किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। और आगे जाके हमारे एनसीसी कैंप में तो वहीं मुझे समाचार मिला, हमारे भाई आए कि भाई मदर ऑफ हो गए। तो that all such things happen, तो you take it coolly, calmly, ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते हम, तो टेक एवरीथिंग एज इट कम्स, लिव फॉर टुडे, कल क्या होगा, जो हमने किया डिपार्टमेंट में बाद में या समाज में किया, वो सब यही प्रिंसिपल है कि जी भर के जियो आज, कल जो होगा वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। हमारे घर पे बाजू में लाइब्रेरी थी, तो हमने बहुत किताबें पढ़ी थी। तो एक किताब थी डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो गुजराती वो जीवन जीतवानी जड़ी बूटी। तो आई रेड इट लकीली एंड आई वाज सो, उसको बहुत ही मुझे इम्प्रेशन हुआ उससे कि मुझे कि बहुत सीखने को मिला। तो मैं मेरी एक आदत है कि जो भी पढ़ता हूँ या कुछ देखता हूँ तो खुद करना चाहिए। तो उसमें लिखा था, एक बहुत ही बढ़िया मैसेज है उनको कि यू शुड अप्रिशिएट। लोग तारीफ के लिए भूखे रहते हैं, कोई देता नहीं। जैसे मैं खुद अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी आपको मौका मिले तारीफ करो उनकी, तो उसका भी दिन अच्छा हो जाएगा, आपका दिन भी अच्छा हो जाएगा। तो मैंने पढ़ा, 2-3 दिन पढ़ने के बाद चलो लेट मी एक्सपेरिमेंट इट ऑन समबडी। 12-13 साल का था मैं, तो बैंक और बिजनेस था, तो बैंक और जाते थे, लेना पैसा देना, डिपॉजिट करना, सब हमारा काम था। गया मैं बैंक डिपॉजिट पैसा था, तो वहाँ जो एक कैशियर था, आई डोंट नो, वो इतना फास्ट नोट काउंट करता था। तो मैंने कहा, अंकल आप इतना अच्छा नोट काउंट करते हैं, इतना फास्ट करते हैं, आई सैल्यूट यू, और हमको भी सिखाइए करके। तो तब बोले इधर आओ, अंदर आओ। तब से कभी भी मैं बैंक जाता हूँ तो वो इधर आओ बेटा, तुम इधर आओ। तो तब मतलब कि हाँ, जो किताब में पढ़ा था और यहाँ अप्रिशिएट किया, 2+2=4। तो और एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं धारवाड़ गया था, वो कड़ी धूप थी, दोपहर को करीब 1 बजे। तो वहाँ एक बड़ा 4 या 5 रास्ते का स्क्वायर है एक, तो वहाँ बीच में पुलिसमैन खड़ा रहता है और ही वॉज कंट्रोलिंग द ट्रैफिक। तो वो इतना बढ़िया करता था, वो ऐसे करके जैसे डांस, ऐसे करके ऐसा। तो मुझे लगा साला ये ऐसा पुलिसमैन मैंने कभी कहाँ देखा नहीं है। तो वहाँ जाके बोला, अंकल आई सैल्यूट यू, यू आर सच ए ब्यूटी, यू आर डूइंग एज इफ यू आर डूइंग भारतनाट्यम। तो वो नीचे उतरा पेडेस्टल से, बेटे को बोला, कम ऑन आई सैल्यूट यू। ऐसे मैं तो बच्चा हूँ, लेकिन वो बोला कि ज़िंदगी में मुझे किसी ने नहीं कहा है, बॉस ने भी नहीं किया है, कोई पब्लिक ने किया, मैं करता हूँ, मुझे मेरे आनंद आता है, मैं करता हूँ। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। फिर ज़िंदगी में आई नेवर लुक्ड बैक। I give full credit to my life because of that one principle of appreciating the people. Like that's quite a few books. Of course, the most life-changing book in my life was one a friend of mine gave was
आचार्य रजनीश at that time was known as Asa, now it is Osho. जिन्हें खोजिया उन तीन पाइया. So that book I was studying in 10th standard or 11th standard and read it, and that of course has changed me totally, my whole perception, way of thinking, all these things, because then I have read his some dozens of books of his. I have done meditation, all these things, spirituality. जो भी आप कहें कि religion is not a spirituality. Spirituality means you are alone and you have to go to the alone. किसी को और किसी को ब्लेम मत करो, किसी से ये नहीं करो, किसी से ये लेबल मत लगाओ कि ऐसा है, ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा. जहाँ मेरा आता है सब आपका रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी चला जाता है. जब इट कुड बी एनीथिंग, मेरा देश है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरी आत्मा है, सब. यू हैव टू गो बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स. आई हैव बीन ट्राइंग सिंस लॉन्ग. I may be now in second standard in that way of spirituality. I have a long way to go. And I enjoy, if it is rains, I go and dance in the rain. If I is trees, I go and play with the trees. बच्चों के साथ खेलो, बच्चा खुद हो जाओ. That is ultimate which I have learned from Rajneesh. That is the whole person who has changed my perception to life. 6 साल हुए. मैंने एक बुक में पढ़ा था हगिंग ऑफ ट्रीज. तो लकीली इन हमारे बिल्डिंग के कैंपस में ही काफ़ी पेड़ हैं. दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ जस्ट बायो एनर्जी. अर्थ इज लिविंग थिंग, ट्री इज अ लिविंग थिंग, एंड यू आर ऑल्सो अ लिविंग थिंग. सो द एनर्जी passes through all the living beings. You get energized by the tree which is hungry for love. When somebody comes gives love to the tree, उनको भी इतनी भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स है, और वो उनको पता चल जाता है कि कोई आदमी उसका दुश्मन आके काटने वाला है या कुछ प्रेम करने वाला है या कुछ ऐसा है. दे एक्ट, बट हमको पता नहीं चलता है कि भाई वो उनका रिएक्शंस क्या है, रेस्पॉन्सेस क्या है. लेकिन वो हमारे के जैसे रेस्पॉन्सेस उनको भी होता है. चाकू लेके उनको मारने को आया तो वो सिकुड़ जाते हैं, डर लगता है उनको भी. लेकिन वो तो फर्स्ट remove your shoes or chappals or footwear, whatever you are wearing. अपना जो घर का इलेक्ट्रिसिटी का मेन रीज़न कहाँ उसका प्रॉब्लम है, अर्थिंग बराबर है तो आपकी लाइट चलेगी. तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट. आप सिर्फ कहाँ भी बैठे, ज़मीन पे पैर रख के बैठ जाइए, आधा घंटा बैठ जाइए, काफ़ी बीमारी आएगी नहीं आपको. तो दैट अर्थिंग प्रिंसिपल वर्क्स ऑन इट. एज ए फ्रेंड आप पेड़ के पास जाते हैं, उसको थैंक यू बोलो, जो भी आपको बोलना है, नमन बोलो या नमस्कार बोलो, एंड देन you hug the tree as much as possible and become a tree. As a witness, you are just hugging a tree and you are getting the energy from it. You are giving energy to the tree, and you feel so energetic at the end of this, maybe 3 minutes, 2 minutes. Apart from that, there is other method also. The trunk of the tree, you hold the palms, and you see from here your energy, either you get it or you are passing on to the tree. Don't touch the tree, and you can feel the passage of energy circulating from earth to trees to your body, and within that 5 minutes you are prepared for the day. People say you look younger, though I am 77. Maybe because of this thing I can't attribute, but this one natural thing which doesn't cost anything. Or don't do it in a public, because people may misunderstand you to be mad or something wrong with you. So I am grateful to nature, God, for teaching me this one tree hugging. Thanks to God, भगवान की दया है कि हमको 3 बेटियां हैं, डॉक्टर महिमा, सृष्टि, संस्कृति, and all have been unique, and they are happily married and living in their own places, and they are all in their 40s, all the 3. They have
good at studies, they are good at public relations, they are good at everything which they are model. Not because they are my daughters, but they are models of any. They go to anybody who comes our कि हमको आपकी बेटी जैसी बहू चाहिए. उसका भी एक दो आप बताता हूँ कि व्हाट कुड बी द सीक्रेट्स फॉर दैट. हमारे एक दोस्त थे जयपाल करके, बेंगलोर में काम करते थे तब. ही वॉज गुड एट तांत्रिक, ही वॉज अ गुड तांत्रिक और काफ़ी आगे बढ़े थे उन्होंने. तो ऐसे ही एक बार हमारे तो बातें करते करते ऐसे ही बोला कि भाई तुम्हारे तांत्रिक जो विद्या है वो बच्चों को बड़ा करने के लिए कुछ बोल सकते हो, हमको सिखा सकते हो. एंड लकीली ही एग्रीड. एंड बच्चों के लिए और एक भी एक गुजराती किताब थी, पुत्रदा एंड पारणु. पुत्रदा मीन्स मदर, पुत्रदा, पारणु मीन्स क्रेडल. आई विल गिव एन एग्जाम्पल. इन माई हाउस एट गदग वी हैव 1 acre ऑफ लैंड. 1 acre, उसमें 50 कोकोनट पेड़ लगाए हैं. तो तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ हॉर्टिकल्चर ऑफिस थी. तो वहाँ एक जो अच्छे हॉर्टिकल्चर उन्होंने बताया, तो पहले एक पेड़ लगाना है तो 3 फुट बाय 3 फुट बाय 3 फुट का क्यूबिक 3 फीट का खड्डा खोदो. फिर 15 दिन उसको खुला रखो, धूप आने दो उसको, तो जो भी कीड़े मकोड़े और जो भी बैक्टीरिया है वो सब साफ हो जाएंगे. बाद में आप मिट्टी, मैन्योर में लाल मिट्टी, रेती और मैन्योर डाल के फिर 2 दिन उस पर पानी डालो. फिर सब सेट होने के बाद आप अच्छा पौधा लेके वहाँ उसमें डाल दो. तो वो बहुत ही अच्छा, वो बाद में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं सोच रहा था कि भाई एक नारियल का पेड़ लगाने के लिए कितना मेहनत करते हैं हम, कितना सिस्टम. तो हम अपने बच्चों के लिए क्यों क्या करते हैं? एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट, जस्ट यू मैरी, by accident we are producing our children. We are not taking any this thing. So that book was there which right from conceivement, before that also what to do, how to do, and how do you conceive the child, then how to teach when the time of pregnancy, all these things were there. So luckily I happened वो पढ़ने के लिए मुझे मौका मिला था. वो 3-4 बार वो किताब पढ़ी मैंने. और तो ये जयपाल व्हाट आई एम टेलिंग इज, वो जो बोल रहा हूँ वो एक स्टेप आगे है. बच्चे हो गए आपके, चलो पहले आपका नहीं किया, पहले समझ लीजिए कि आपको पता नहीं था या जो भी है. एक बहुत सिंपल टेक्निक है. उन्होंने कहा कि पिताजी को करना चाहिए. आई आस्क्ड हिम व्हाई नॉट मदर, तो वो बोले कि नहीं पिताजी को करना चाहिए ऐसे. तो जब भी बच्चा रात को गहरी नींद में सोता है और वो सीधा सीलिंग को देख रहा है, सोया हुआ ऐसे गहरी नींद में सोया है, तब पिताजी आके वहाँ बैठ के पहले जो भी आपका भगवान का नाम है जो भी लेके ड्रॉ योर एनर्जी फ्रॉम वेर एवर यू वांट, एंड देन उसका सर पे हाथ नहीं लगाना, उसकी बॉडी को 1 या 2 इंच ऊपर रखो और सर से लेके ऐसे पूरा हाथ पैर तक ले जाओ. फिर वापस नहीं ले जाना, फिर ऐसा आके ऐसा लेके आओ. फिर दूसरी बार ऐसा करो 5 बार. एंड एवरी टाइम जब भी आप कुछ करते हैं तो एक कमांड दे दो कि यू विल बी वेरी हेल्दी, यू विल बी रिच, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे. कोई जो आपको कमांड देना है, यू आर गिविंग कमांड टू द चाइल्ड. ये कमांड में कुछ नेगेटिव कमांड नहीं देना. और आप हर एवरी सेकेंड डे यू कैन डू, एवरी वीक यू कैन डू, वेन एवर टाइम कम्स यू कैन, फादर कैन डू इट. तो और इसका the principle working is simple. You are giving command to the subconscious mind of the child. 7 साल, 8 साल, 10 साल, जितना बड़ा होता है बच्चा उतना फिर उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आई शुड हैव दैट पावर. किसी को भी कर सकते हैं आप, 40 साल वाले को करते हैं, लेकिन आई शुड हैव दैट पावर टू इफेक्ट द चाइल्ड. तो बच्चा आर द मोस्ट मोल्डेबल children. So anybody can do anywhere when the child is sleeping. It could be daytime, it could be night, wherever it is there, it should be facing the ceiling. And luckily I have done for all children, and I vouch for it. Yes, it has worked.